ऐसी चीज़ है गाइस जो शायद किसी को भी पता नहीं होगी, नॉट इवन मेरे फैमिली वाले लोग को ये इस बारे में पता होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे क्लोज है और जो भी मेरे लाइफ में हुआ है, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत ही ऐसी चीज़ है गाइस जो शायद किसी को भी पता नहीं होगी, नॉट इवन मेरे फैमिली वाले लोग को ये इस बारे में पता होगा। सो आज वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाइस कि मेरा जो वेट है वो 50 केजीज से 35 केजीज पे कैसे आया और वर्स्ट वेट लॉस एवर है गाइज ये। और ये मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ आपको बिलीव नहीं होगी गाइज, तो मैं आपको सबसे पहले मेरा वेट गेन वाला फोटो दिखाती हूँ जो मेरा वेट एग्जैक्टली था 10th स्टैंडर्ड में। तो वो फोटो मैं अटैच कर दूंगी। तो ये मेरा फोटो था गाइज जब मेरा वेट था 50 और उसके बाद जो मेरा ये फोटो है गाइज, तो ये फोटो तब का था जब मेरा वेट हो गया था 35। तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी गाइज। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी वेट लॉस जर्नी, नहीं बोल सकते, वर्स्ट जर्नी बोल सकते हैं आप, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था क्या नहीं। आज मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ गाइज। तो प्लीज़ मैं इतना ही बोलूँगी कि इससे कुछ सीखना मत आप, लेकिन हाँ इतना है कि ये चीज़ ये गलती आप नहीं करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो गाइज मैं आपको बताती हूँ, ये 10th स्टैंडर्ड की बात है। 10th स्टैंडर्ड में मैं एक चीज़ गाइज मैं बहुत मतलब क्लियरली बोल रही हूँ, ब्लंटली, कि मेरी लाइफ में जितने भी क्राइसिस आए, क्राइसिस इन द सेंस जितने भी बुरा वक्त आप बोल सकते हो, बुरा वक्त आया है, वो कुछ लोगों के वजह से आया है जिनको मैं दोस्त बोलती थी पहले। और वो लोग मतलब कैसा होता है ना गाइज, कभी कभी कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आपकी लाइफ में आते हैं और आपके लिए सब कुछ आपको दिखाते हैं कि सब कुछ आपके लिए एकदम हम वैसे ही है जैसे आपको दोस्त चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे धीरे धीरे उनके लाइफ में कोई आ जाता है, उनका क्या बोलते हैं उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है गाइज, और फिर वो चीज़ बहुत हर्ट होती है। और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो ये मेरे लिए कोई नई बात अभी तो ज़रा भी नहीं है। अभी ऐसा है कि अभी कोई ऐसा करेगा तो ऐसा है मैं खुद हाथ जोड़ूंगी और बोलूँगी गेट आउट, ऐसा वाला सीन है। बट ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। तो 10th स्टैंडर्ड में मेरी एक फ्रेंड थी गाइज, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी। तो वो मेरी फ्रेंड थी और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और मतलब ऐसा था ना गाइज कि सुबह उठो तो पहले फ़ोन उसका, रात में सो तो लास्ट कॉल उसका, हालांकि पूरा दिन साथ में रहते थे उसके बाद भी। तो इतना सब कुछ हो गया गाइज मेरी लाइफ में, मतलब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई वो मेरे लाइफ में। और मुझे ऐसा था कि नहीं यार, बस मुझे उसके साथ ही रहना है पूरा दिन। मतलब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी ना गाइज, आप समझ ही सकते हो। अगर आपने भी कभी लाइफ में किसी से एकदम रियल फ्रेंडशिप की रहेगी तो आपको पता होगा। और गाइज मैं डे 1 से और अभी तक भी मैं ऐसी हूँ कि दोस्त लोग के मामले में मैं जान दे दूँ, ऐसा वाला मेरा सीन है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अगर किसी से एक्सपेक्टेशंस रख लेती हूँ तो, हालांकि गाइज एक्सपेक्टेशंस तो हमारी फेल होती है, आपको पता ही है। लेकिन मेरा ऐसा ना कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाऊँ ना तो गाइज मैं उनको पूरा 100% वो चीज़ देती हूँ, हालांकि मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है इन रिटर्न। ये शायद अब तक आपको भी पता चल गया रहेगा। तो मुझे ऐसा है कि मैं हर चीज़ में वो रहती हूँ कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे मतलब मैं कभी पीछे नहीं हटती दोस्त लोग के मामले में। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, बट मुझे उस चीज़ का कुछ रिग्रेट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला बहुत बड़ा है, ऊपर वाला सब देख रहा है जो भी अपने साथ होता है, जो भी होता है। और ये दुनिया बहुत छोटी है गाइस, बहुत कर्मा नाम आपने सुना ही रहेगा कि वो घूम फिर के कोई और तरीके से आता है। ये तो किसी को बददुआ देके या किसी के लिए कुछ बुरा सोच के मतलब है ही नहीं, और मैं कभी ये सब चीज़ में मानती ही नहीं हूँ। सो हाँ, मैं आपसे शेयर कर रही थी ये स्टोरी कि मेरी एक फ्रेंड थी गाइस। मेरा जब वेट एक्चुअल में मेरा वेट 50 था और मैं गाँव गई थी, और गाँव जाने के बाद जब मैं रिटर्न आई थी तो मतलब वो तभी मुझे वो मेरी दोस्त मिली थी। और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी गाइज हम लोग की, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, मतलब आप क्या बोलूँ मैं आपको कैसी फ्रेंडशिप थी, मतलब जय वीरू वैसा टाइप फ्रेंडशिप थी। एक दूसरे के भी एक प्लेट में खाना,
एक साथ घूमना, सब चीज़ मतलब सब चीज़ में कपड़े एक दूसरे के पहनना, मतलब इतना हम लोग का अच्छा बॉन्ड था। लेकिन गाइज एक टाइम आया जब एक्चुअली ये फरवरी का ही महीना था, इसके लिए मुझे ये चीज़ इंसिडेंट एक फ़ोटो मेरे सामने आया, तो मुझे एकदम ऐसा अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक दिन ऐसा हुआ कि ये फरवरी का ही महीना था, तो ऑब्वियसली 14 फरवरी जैसे आपको पता है वैलेंटाइंस डे होता है, तो वो दिन था। और हम लोग के ट्यूशन में एक बंदा था, तो उसको वो बंदा उसको वो ट्यूशन में मतलब उसने उसको प्रपोज किया उस दिन पे, उसको प्रपोज किया। एंड फिर उसके बाद में उन लोग का जो भी प्रोसीजर होता है गाइस, डेटिंग एंड ऑल का सब कुछ चालू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े थोड़े ऐसे चीज होने लग। गाइस दोस्ती में सबसे बुरी चीज यही होती है कि जब आपका फ्रेंड आपको इग्नोर करने लग जाए, और आपको ये चीज से ही शुरुआत होती है गाइस सब चीज की। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके कोई दोस्त ने आपको इग्नोर कर दिया जानबूझ के, तो उसी दिन आप समझ जाना कि वो दोस्ती वहीं पे खत्म हो चुकी है। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि इग्नोर होना चालू हो गया। फिर तो बॉयफ्रेंड था, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, उसने उसको बोला कि आई डोंट नो क्यों ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन उसने उसको बोला बहुत अजीब सी चीज़ जो मेरे लिए बहुत वियर्ड थी। उसने उसको बोला कि मैं तेरे साथ तभी रिलेशनशिप में रहूंगा से दोस्ती तोड़, फिर उसके बाद ही मैं तेरे साथ शादी करूंगा। गाइस हम लोग 10वीं में थे, 10th स्टैंडर्ड में, वो बंदा उसको ऐसी बातें कर रहा। और उसका रीजन ये था गाइस कि हम लोग जब ट्यूशन में बैठे थे, मतलब एक टाइम पे, ये इसके पीछे का रीजन आपको बताती हूँ। जब हम लोग ट्यूशन में बैठे थे एक बार, तो वो बंदे ने मुझे ना ऐसे पैर को ऐसे टच किया, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मतलब ऐसे पूरा उसने मुझे ऐसे पूरा ऐसे बैड टच होता है जो बहुत सिखाना ज़रूरी है आज के टाइम के बच्चों को और सबको। तो जो बैड टच होता है तो उसने मुझे वो चीज़ किया था, और मुझे उस टाइम पे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने उसको बोल दी थी कि देख तेरे बॉयफ्रेंड को समझा के रख कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसको समझा। तो उस टाइम पे उसने मुझे गलत साबित करने के लिए यही शर्त रख दी। और बहुत बुरा लगता है गाइस आज भी जब वो मैं सोचती हूँ कि उसने मेरे मुंह पर आके मुझे बोला कि तू कैरेक्टरलेस है, तेरी गलती है, तू मेरे बॉयफ्रेंड पे ये डोरे डाल रही, समथिंग लाइक दैट। और वहाँ पे वो लास्ट दिन था गाइस, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी है, और ना मैंने कभी उससे बात की, ना मैंने उससे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि जो भी दोस्त होता है वो अगर आपके लाइफ में, उनके लाइफ में किसी के आ जाने से आपको आपकी लाइफ से निकाल देते हो, तो आप समझ जाइए गाइस आप उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई। और उसके बाद गाइस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बिकॉज मैं एकदम अकेले हो गई थी। मेरे पास कोई था नहीं उस टाइम पे, एकदम अकेलापन मुझे खा रहा था, और मैं कुछ खाती नहीं थी, घर पे आती थी 2-2 दिन। फिर उसके बाद में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मेरा हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया कि मुझे ग्लूकोज लेना पड़ा, और बहुत मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। 1 मंथ तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आप वो फोटो देखो और मैं जो अटैच सेकंड फोटो दिखाया आप वो देखो, उसमें कितना मेजर डिफरेंस है। उस दिन से आज का दिन है गाइस, मेरा वेट अभी तक उस लेवल पे गेन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत टचवुड गेन हो गया, बिकॉज मैंने बहुत सारा चीज़ें करी हूँ उसके लिए कि नहीं मेरा वेट गेन हो जाए। तो मैंने बहुत सारी अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश की, नए दोस्त बनाई, खुश रहने के लिए मैंने सब कुछ की। बट एक होता है ना गाइस कि कुछ दोस्त कभी अब हम दिल से नहीं निकाल सकते उनको, जिंदगी से निकाल सकते लेकिन दिल से नहीं निकाल सकते। तो वो चीज़ हो गई थी। लेकिन आज भी मेरे को उसके लिए कुछ दिल में बुरा नहीं है कि कुछ बुरा हो जाए उसके साथ। नहीं, भगवान करे वो हमेशा खुश रहे, सब अच्छा हो उसके साथ, कुछ भी उसे प्रॉब्लम ना हो। बट मैं उसको अपने लाइफ में गाइस वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। हालांकि उसने ट्राई भी नहीं की कभी, लेकिन मैं खुद से तो नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वो बहुत हर्टफुल था वो टाइम मेरे लिए। मैं आज तक उस चीज़ को रिग्रेट करती हूँ गाइस। जो मेरा वेट लॉस हुआ है तब से अब तक, वो चीज़ इतनी ज़्यादा मैंने अपने आप पे हावी होने दी कि मैं अपने हेल्थ पे मैंने अफेक्ट कर दी, कि मुझे इतना बुरा सब कुछ। एक टाइम था गाइस जब मुझे एडमिट भी होना पड़ा था, और मेरे फैमिली वाले रीज़न पूछ के थक गए कि क्यों, क्या कुछ टेंशन है, क्या है क्या नहीं है। बट मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था। तो वो भी बहुत बुरा फेज था मेरे लाइफ का। मैं नहीं चाहती कि वो फेज कभी वापस मेरे लाइफ में आए। उसके बाद तो और 2-3 दोस्त लोग, जिसे मैंने शायद स्टोरी शेयर भी की होगी, उसके बाद 2-3 दोस्त लोग ने और ये सेम चीज़ की मेरे साथ। सारा इधर आ, सेम चीज़ की मेरे साथ। तो अब तो गाइज सारा भी आ गई है,
तो अब तू सुन मत। तो अब तो गाइस आदत हो गई है मुझे ये सब चीज़ों की, तो अब मुझे इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं अभी फ्रेंडशिप में अभी भी मैं वैसी ही हूँ, आपको पता ही होगा कि मेरा नेचर कैसा है, मैं वैसी और मैं हमेशा वैसी रहूँगी। किसी और की वजह से मैं अपने आप को नहीं बदल सकती गाइस। लेकिन मैं इतना है कि अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करती लोगों से कुछ भी। मेरा ऐसा है कि ठीक है, अगर आपको ये चीज़ करनी है मेरे लिए आप करो, नहीं करनी है नहीं करो। मैं किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखती, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, जैसे आपको पता है। तो गाइज ये थी मेरी वेट लॉस होने की वजह, तो ये भी मैंने आज आपसे शेयर कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप मेरे सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं हो, आप मेरी फैमिली बन चुके हो। तो इसके लिए मैं आप लोग से अपनी लाइफ को लेके धीरे धीरे ओपन अप हो रही हूँ। अब और भी बहुत चीज़ें जो आपसे शेयर करनी है, वो धीरे धीरे करके वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।